आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। बेसिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप आगे एरिया टॉपिक पढ़ोगे, उस एरिया टॉपिक में पैराबोला का बहुत ज्यादा यूज होगा। 12th क्लास में है एरिया अंडर कर्व, जिसको बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, और वहां पे बेसिक फॉर्म का यूज काफी होगा। पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे पैराबोलाज होते हैं जिनको हम बेसिक पैराबोला बोलते हैं। तो जो बेसिक पैराबोलाज होते हैं उनकी पहचान देखो क्या होती है। इनका जो वर्टेक्स होगा 0 पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और इनका जो एक्सिस होगा, ये जो भी पैराबोलाज होंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन सभी चीजों को हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, ये बेसिक पैराबोला की पहचान बता रहा हूं। ओपनिंग जो होगा राइट टू ओरिजिन और लेफ्ट टू ओरिजिन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब पहले इन बातों को समझ लो, उसके बाद हम बेसिक फॉर्म ऑफ पैराबोला भी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम भी डिस्कस करेंगे। और जो पैराबोलाज बेसिक फॉर्म में नहीं होते उनका वर्टेक्स, उनका फोकस, उनका लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये सारी चीजें कैसे फाइंड करेंगे ये सब हम सिखाएंगे आपको। तो अभी जो हमने बोला कि बेसिक फॉर्म ऑफ जो पैराबोला होगा उसका वर्टेक्स 0 पे होगा, का मतलब क्या होगा, ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा। दूसरा मैंने बोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जो आधा पैराबोला एक्स के ऊपर आधा एक्स के नीचे, या हाफ पैराबोला वाई के राइट में हाफ वाई के लेफ्ट में। यानी ये पैराबोला कैसे बनेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे बनेगा तो ये हो गया एक्स पे। ओपनिंग, इसका मुंह किस डायरेक्शन में खुल रहा है, ये जो इसका मुंह खुल रहा है इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं राइट टू ओरिजिन। या तो ओरिजिन के राइट में खुलेगा या लेफ्ट टू ओरिजिन। इस ओपनिंग को क्या बोलोगे, लेफ्ट टू ओरिजिन। अगर वाई एक्सिस पे बनता है, वर्टेक्स तो 0 पे ही है, वर्टेक्स से ही दोनों आर्म्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वर्टेक्स से दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो रास्ते निकलते हैं और उन रास्तों को हम आर्म बोलते हैं। तो अगर वाई के सिमेट्रिक है तब तुम्हारा पैराबोला या तो ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ अगर बनेगा, ऊपर की तरफ अगर इसको तुम घुमा देते हो तो इसके ओपनिंग को बोलेंगे अपवर्ड, और नीचे की तरफ अगर तुमने घुमा दिया तो इसके ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। तो देखो यही चार जो तुम्हारे सामने पैराबोलास दिख रहे हैं यही होते हैं बेसिक पैराबोलास। अगर एक्स एक्सिस पे बना रहे हो और राइट टू ओरिजिन इसका ओपनिंग है, इसका इक्वेशन आएगा y² = 4ax के फॉर्म में। इसी फॉर्म में क्यों आएगा, ये सारी चीजें हम तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वर्टेक्स 0 पे है और ओपनिंग तुमने राइट टू ओरिजिन कर दिया, एक्सिस एक्स के ऊपर है, तो इसका इक्वेशन y² = 4ax³ बनेगा। एक्स एक्सिस पे अगर होगा और लेफ्ट टू ओरिजिन अगर इसका ओपनिंग हो गया
तो बस एक ही फर्क पड़ेगा, ये 4a के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ओपनिंग इसी से डिसाइड होता है। अगर 4a पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग राइट टू ओरिजिन, 4a नेगेटिव होगा तो ओपनिंग लेफ्ट टू ओरिजिन। ऐसे कंडीशन में हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax बनेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि क्यों बनेगा ऐसा, ये सारी चीजें हम तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर y एक्सिस पे बनेगा तो x स्क्वायर दिखेगा, और अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और भाई नीचे की तरफ माइनस की तरफ बन गया, y नेगेटिव होता इधर। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा फोकस जो होगा उसका कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट में जो y का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसी कंडीशन में जो पैराबोला बनेगा ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यही चार बेसिक फॉर्म्स हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर है तो x एक्सिस पे बनेगा, और 4a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मुंह ओपन होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, y स्क्वायर है तो x पे तो बनेगा ही बनेगा, माइनस साइन आ गया तो लेफ्ट टू ओरिजिन इसका ओपनिंग होगा। x स्क्वायर है तो y के ऊपर बनेगा, पॉजिटिव 4ay है तो अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव 4ay है तो डाउनवर्ड बनेगा। अब ये इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कहां से आया इसको भी हम जानेंगे। वैसे पिछली क्लास में जब हमने लोकस निकालना आपको सिखाया था, एक क्वेश्चन के थ्रू सिखाया था, उस समय हमने आपको बता दिया था। आज दोबारा पढ़ोगे, इसके लेटेस्ट रेक्टम की भी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है इन चारों में से किसी भी पैराबोला को अगर ले लो तो उनका फोकस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस पे फोकस होगा या वाई के ऊपर फोकस होगा। और जब हम किसी एक्सिस के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा, वाई एक्सिस पे लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जिसको आप एब्सिसा बोलते हो वो 0 होगा। तो सपोज कर लो कि अगर वर्टेक्स 0 0 पे है और फोकस हमने a0 ले लिया, a0 मतलब 1 0 2 0 3 0 कुछ भी हो सकता है। तो अगर वर्टेक्स हमने 0 0 पे ले लिया और फोकस a0 पे ले लिया, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ऐसी कंडीशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसे बना, ये बिल्कुल वही चीज है जैसे लोकस निकालना सिखाया था। दोबारा एक बार हम सीखेंगे, अभी हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इन चारों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सपोज द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला is at origin parabola symmetric about x axis, focus at a0 where a belongs to r plus, a पॉजिटिव रियल नंबर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इस पर जो हमारा पैराबोला बन रहा है, इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकस a0 पे है, और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी x एक्सिस बना रहा है और a पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकस कहां पे आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा। ये a0 इसका फोकस हो गया, यानी हमारा जो पैराबोला बनेगा इसका ओपनिंग राइट टू ओरिजिन होगा। इस तरीके का हमारा पैराबोला बनेगा। पिछली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था
वर्टेक्स से जितना दूर आगे फोकस होगा उतना ही दूर पीछे आ जाओगे। आपको एक लाइन मिलेगा जो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इसी लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सर अभी आपने स्टार्ट ही किया है ना? बिल्कुल स्टार्ट किया, तुम आ गए, ज्वाइन कर लिए। बस एक निकल गया है, बाकी किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव में भी कोनिक का वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड करते जा रहा हूं, दोबारा उनको आप देख सकते हो अगर किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इस वर्टेक्स से जितना दूर आगे फोकस था उतना ही दूर पीछे आओगे। एक पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा, मान लो कुछ भी मान लो, इसको L मान लो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,0। -a,0 पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -a। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो x प्लस 0y प्लस a इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर P पॉइंट को हमने यहां रख दिया, P को हमने h के मान लिया, इस P से फोकस का डिस्टेंस बराबर होगा इसी P से डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। M पॉइंट मान लिया इसको। तो कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे? PF इज इक्वल टू PM। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर वर्टेक्स 0 0 पे है और फोकस A0 पे है और इसमें A पॉजिटिव है, तो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्यों बन जाता है, यही चीज हम आपको बता रहे हैं। PF कैसे निकालोगे? तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर k माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू PM क्या होगा? यहां तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओगे, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 0y प्लस a इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा हमने जो फार्मूला बताया था कल, किसी लाइन का किसी दिए गए पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है ये। abc का वैल्यू क्या है? a 1 है, b 0 है, c का वैल्यू a है, x1 y1 की जगह पे hk है। तो pm जब निकालोगे मोड के अंदर ax1 यानी 1 इंटू h प्लस by1 0 इंटू k 0 हो जाएगा प्लस का c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो, जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर से रूट हट गया, आपको मिल गया h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस a का होल स्क्वायर। इधर जब स्क्वायरिंग करोगे, नीचे तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ गया h प्लस a का होल स्क्वायर। एक बार इनको बिखेर के देखो, a माइनस b के होल स्क्वायर से जब खोलोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। इस 2ah को जब इधर लाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। लोकस निकालने के लिए हम hk को xy से बदल देते हैं, यानी रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा? रिक्वायर्ड लोकस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये देखो, ये है बेसिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब आगे हम सीखेंगे कि इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है ये आपको पता है।
फिर से मैं वही पैराबोला बना रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमने पैराबोला बना दिया जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे इसका फोकस f है जिसका कोऑर्डिनेट a0 है। इसी f फोकस पे आपको पता है कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल एक लाइन होगा, एक फोकल कॉर्ड होगा। जब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा तो निश्चित रूप से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये फोकल कॉर्ड जो फोकस से होता हुआ पास करेगा, ये फोकल कॉर्ड हमने बना दिया। इसी फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है। अब ये देखो इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, आप भी देख सकते हो। V से F की दूरी क्या है? V से F की दूरी है a, ये a0 है तो ये a हो गया। और V से L की दूरी ये भी a हो गया, यानी L से F की दूरी बराबर हो जाएगा 2a। L से F तक की दूरी a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। ये 90 है ही, ये भी 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है एक्सिस पे। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हमने P मान लिया और इस P से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया PM। अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 होगा। दैट मींस ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। LFPM या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, क्योंकि इसके 3 एंगल 90 हो गए हैं तो चौथा भी 90 हो जाएगा। अगर LF बराबर 2a है, LF बराबर 2a है, ये PM भी इसके बराबर और पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 90-90 का है। तो PM का लेंथ भी कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PM बराबर होगा किसके? PF के, और ये 2a के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 2a हो गया। और अगर PF 2a है तो P डैश F ये भी 2a हो जाएगा, ये 2a हो गया, PF बराबर 2a हो गया, PF डैश बराबर 2a हो गया। देयरफॉर सॉरी P डैश F 2a हो गया, देयरफॉर P डैश कितना होगा? P से P डैश तक का लेंथ कितना होगा? 2a प्लस 2a 4a हो गया। यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हो गया 4a। पैराबोला चाहे बेसिक हो या बेसिक फॉर्म में ना हो, लेटस रेक्टम कभी भी चेंज नहीं होगा। हर कंडीशन में लेटस रेक्टम 4a के बराबर ही होगा। और एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा, वर्टेक्स से फोकस की जो दूरी होती है किसी भी पैराबोला का, ये सभी पैराबोलाज के लिए बता रहा हूं मैं, वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसके 4 गुना हो जाएगा लेटस रेक्टम का डिस्टेंस। तो पहले हम इस पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सर ये रेक्टेंगल तो होगी, ये दोनों बराबर नहीं होता, लेकिन पैराबोला में तो बराबर होगा। रेक्टेंगल तुम्हें नहीं पता है कि आमने सामने पैरेलल हो मगर चारों साइड इक्वल नहीं होगा। मैं पूछ रहा था पैराबोला में कभी रेक्टेंगल नहीं होगा। पैराबोला में हमेशा किसी भी बेसिक पैराबोला को लोगे ये स्क्वायर ही बनेगा। हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यहां ध्यान दो, हमने क्या बताया? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस 1/4 होगा लेटस रेक्टम के लेंथ के, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस हाफ होगा लेटस रेक्टम के। तो जिन बच्चों को ये चीज पता है
और जो स्ट्रेट लाइन भी जान चुके हैं। पैराबोला में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन पहले इसलिए पढ़ाया जाता है, स्ट्रेट लाइन के कई सारे कंसेप्ट पैराबोला में यूज होते हैं। अब सपोज करो यहां देखो, किसी क्वेश्चन में दे दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड focus is at 1 2, find the length of latus rectum। अब ये किसी भी एंगल से इसको हम पैराबोला का क्वेश्चन बोल ही नहीं सकते। ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 14 बराबर 0। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये एक्सिस हो गया। यहां है फोकस, 1 2 पॉइंट पे फोकस है। तुमसे पूछ रहा है कि ये जो लेटस रेक्टम होगा इसकी लंबाई कितनी होगी। अभी मैंने क्या सिखाया कि फोकस से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उसके डबल डिस्टेंस हो जाएगा लेटस रेक्टम का। तो यहां तुम्हें पैराबोला का यूज नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकाल देना है फोकस से, ये डिस्टेंस निकाल देना है, यानी ft डिस्टेंस तुम्हें निकाल देना है। और ft डिस्टेंस जितना आ जाएगा इसी को डबल कर दोगे तो लेटस रेक्टम की लंबाई निकल जाएगी। और ft डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ft क्या होगा, मोड के अंदर a इंटू x1 3 इंटू 1 प्लस b इंटू y1 4 इंटू 2 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर 9 हो गया, b का स्क्वायर 16 हो गया। ऊपर जोड़ो 4 टू जा 8, 3 1 जा 3, 8 और 3 11 और 14 25 हो गया, और नीचे 25 का अंडर रूट 5 हो गया, यानी ft निकल गया 5 यूनिट। यानी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी 5 यूनिट निकल गया। अब तुम बता दो कि लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका डबल हो जाएगा, यानी 10 यूनिट हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इन कंसेप्ट्स को जानना इसीलिए जरूरी होता है। बाय द वे, ये फोकस ना देके वर्टेक्स अगर बोल देता तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा इसके 4 गुना हो जाएगा लेटस रेक्टम। अगर मैं यहाँ फोकस हटा के वर्टेक्स लिख दूं तो वर्टेक्स से ये डिस्टेंस 5 हो गया। ऐसी कंडीशन में लेटस रेक्टम इसके 4 गुना यानी 20 यूनिट हो जाता। यहां तक क्लियर है। तो अभी हमने देखा एक बेसिक फॉर्म देखा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देखा, जिसका वर्टेक्स 0 0 पे है, फोकस a 0 पे है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a है, लेटस रेक्टम की लंबाई 4a है, एक्सिस x एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। ये सारी चीजें हर बेसिक पैराबोलाज का आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये 2 डेरिवेशंस आपको बता दिए। अब जो 4 बेसिक फॉर्म्स होते हैं उनको आपस में हम कंपेयर करके जब देखेंगे तो हमेशा के लिए सारी चीजें याद रहेंगी और भूलने का चांस भी कम होगा। इसका अब हम लोग चारों बेसिक फॉर्म्स, ये एक ही बेसिक फॉर्म के ऊपर हमने इतना सारा कुछ बताया आपको, चारों बेसिक फॉर्म्स का कंपैरिजन करेंगे आपस में। इधर ध्यान दो। चलो बच्चों यहां ध्यान दो।
पहला बेसिक फॉर्म हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसके बारे में अभी हमने जाना। दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तीसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चौथा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ध्यान दोगे यहां पे y स्क्वायर है, ये सारे बेसिक फॉर्म्स हैं, सबका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। y स्क्वायर है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। 4a पॉजिटिव है, ओपनिंग प्लस की तरफ होगा, यानी ये पैराबोला राइट टू ओरिजिन मुंह खोलेगा। यहां इसका फोकस होगा, जितना दूर फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से आएंगे देखो। सबसे पहले वर्टेक्स आएगा जो कि 0 0 होगा। बी नंबर में फोकस आएगा जो कि A0 होगा। सी नंबर में LR लिखने का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये समझना है तुम्हें। लेटस रेक्टम की लंबाई 4a होगा। डी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ई पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होगा। इसका एक्सिस क्या है? x एक्सिस ही तो है एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। ओपनिंग क्या होगा? राइट टू ओरिजिन। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2AT। थोड़ी देर के लिए मैं तुम लोगों को रोकूंगा। अभी मैंने इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2AT फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r रियल नंबर। t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये जो भी डालोगे इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। ये चीज हम चेक करके दिखाएंगे तुम्हें। अभी फिलहाल ये पता हम करते हैं, जिस मान लो एग्जाम में ऐसा कुछ दे दिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कर्व, कोई सा भी कर्व है जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो जब इससे तुम बेसिक फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करोगे, बेसिक फॉर्म, हाँ जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म x बराबर AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2AT होता है। ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म कई जगह तुम्हारी मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि आप मान लो किसी कर्व के ऊपर अगर पॉइंट x1 y1 लोगे तो दो वेरिएबल हो गया ना। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए अगर फाइंड करना है x1, मान लो किसी कर्व के ऊपर आपने पॉइंट ले लिया x1 y1। अब अगर ये पॉइंट तुम्हें फाइंड करना है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा कठिन हो जाएगा काम। जबकि अगर ये तुम AT स्क्वायर और 2AT लेते हो तो सिर्फ एक वेरिएबल t है। ये तो इक्वेशन से मिलेगा, सिंगल वेरिएबल t है, ये सेटिस्फाई कर देगा तो भी t की वैल्यू निकल जाएगी। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो भी t की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देख, हम आपको ये दिखा रहे थे कि इस पैरामेट्रिक फॉर्म से हम जनरल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा वेरिएबल t है उस t को गायब कर देना होगा। आप जो जनरल इक्वेशन बनाओगे उसमें सिर्फ x और y ही तो दिखेगा। अब t को कैसे गायब करोगे, ये देखो, किसी एक से t के दूसरे में डाल दो, यहां से t की निकालोगे तो रूट में आएगा, यहां से अगर t की वैल्यू निकालोगे तो रूट में निकलेगा। किसी की वैल्यू एग्जैक्ट यही इक्वेशन बन जाएगा। अगर यहां से t की वैल्यू निकालते हो तो t हो जाएगा y अपॉन 2a।
इसे पुट कर दो इसमें, पुट करो t इज इक्वल टू वाई अपॉन 2a इन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। t के जगह पे जब t की वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा a इंटू t की वैल्यू क्या है y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू बन जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो बेसिक फॉर्म है वो तुम्हें मिल गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये तो चलो छोटी सी बात है, ऐसा तुमसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर मान लो ये दे दिया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और तुमसे ये पूछ दे कि ये किसी कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म है, उस कर्व का फोकस क्या होगा या सेंटर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए तुम्हें जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगा और तुम्हें ये पता चल चुका है कि यहां से t को गायब करना है। कैसे गायब करोगे t को? t को गायब करने का तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूं। इन दोनों को घटा दो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 में से y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 को घटा दो। घटाने से फायदा क्या होगा, ये देखो टी स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, तुम्हें मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2t। तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ इंटू वाई माइनस एक्स मिल गया। इसी t की वैल्यू को उठाओ और किसी एक में डाल दो, इस t की वैल्यू को उठाओ इसमें डाल दो या इसमें डाल दो। अगर मान लो t की वैल्यू को इसमें डालते हैं तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का मतलब 1/4 y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में t दिया है 1/2 y माइनस एक्स प्लस में 1, कैलकुलेट करके तो ये कर्व बनता है। y इज इक्वल टू एलसीएम पूरे का हो गया 4, ऊपर इसको एक्सपेंड कर दोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 का इंटू यहां करोगे 2y माइनस 2x प्लस का 4, यानी 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y माइनस 2x प्लस 4, और जब सबको एक तरफ करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये 4y इसको बना देगा माइनस का 2y माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर्कल ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें xy का टर्म इन्वॉल्व है, तो सर्कल तो होगा नहीं। हाँ, पेयर ऑफ लाइन हो सकता है या कोई कोनिक हो सकता है। इसको चेक करने के तरीके मैंने तुम्हें बता रखे हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1, 2h का वैल्यू -2, 2g का वैल्यू -2, 2f का वैल्यू -2, c का वैल्यू 4, h आ गया -1, g आ गया -1, f आ गया -1। डिटर्मिनेंट में कैसे डालते हैं, डायगोनल में ए बी सी, ए बी सी हो गया 4, उसके बाद एफ, यहाँ पे एफ डालोगे यानी -1 फिर जी -1 फिर एच -1 अगर इसको एक्सपेंड करने पे 0 आ गया तो ये पेयर ऑफ लाइन होगा, और अगर एक्सपेंड करने पे 0 नहीं आया तो ये सर्कल को छोड़ के बाकी 3 जो कोनिक बचेंगे उनमें से कोई एक कोनिक हो जाएगा। यानी एक्सपेंड करना तुम जान चुके हो, 1 इंटू ये रो ये कॉलम छुपा दिया 4 -1, इसका साइन नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया,
इंटू ये रो ये कॉलम छुपा दिया, -4 -1, फिर माइनस का 1 इंटू ये छुपा दो 1 + 1, ये हो गया 3 माइनस का 5 माइनस का 2, 0 के बराबर नहीं है। इससे ये पता चल गया कि ये पेयर ऑफ लाइन नहीं है। अब पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, h² निकालते हैं और AB निकालते हैं। अगर h² AB के बराबर हो गया तो पैराबोला, h² AB से छोटा हो गया तो इलिप्स, h² AB से बड़ा हो गया तो हाइपरबोला। तो यहाँ पे h² कितना होगा 1 और a इंटू बी कितना होगा 1, दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी h² = AB है। इससे ये पता चला कि ये पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी ये जो दिया हुआ है इससे पैराबोला बनेगा। अभी जब हम ये बेसिक फॉर्म आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर इस फॉर्म में कोई पैराबोला आ गया तो ऐसी कंडीशन में हम इसके पार्ट्स जो होते हैं, ये पार्ट्स जितने देख रहे हो, इन पार्ट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि कैसे टी को गायब करना है। दिमाग अपना लगाओ, टी को गायब करो, इक्वेशन बन जाएगा। और यहां मैंने इक्वेशन को चेक करने का तरीका भी बता दिया कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या पेयर ऑफ लाइन कैसे पता लगाते हैं। इससे आगे देखिए, अब देखो हमारा ये जो पैराबोला है, एक छोटी सी बात और देख लो, y² = 4ax, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है at² x का वैल्यू और y का वैल्यू 2at, यानी इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट होगा at² और 2at, और ये मूवेबल पॉइंट होता है, ये घूमता रहेगा। t के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू तुम डालोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज करो तुमने गुस्से में आके t के जगह पे 100 डाल दिया, अगर t के जगह पे 100 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा 100 का स्क्वायर a, और ये क्या बनेगा 200a। ये जो पॉइंट हमें मिला 10,000a 200a, ये भी इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। y के जगह पे अगर तुम 200a डालोगे का होल स्क्वायर, 4a इंटू x की जगह पे 10,000 इंटू a डाल दोगे, इसका स्क्वायर जब करोगे तो 40,000a² आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000a² आएगा। मैंने आपको ये किस लिए दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया कि t के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू डालो, इवन तुम √2, √3, √5, 1/2, -3/4 कुछ भी डालोगे, ये जो पॉइंट यहाँ क्रिएट होगा वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़िए, दूसरा जो हमारा पैराबोला है y² = -4ax, y² है, ये भी x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, यानी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ 4a के आगे माइनस का साइन दिया है, यानी इसका ओपनिंग जिधर x नेगेटिव होगा उधर की तरफ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में फोकस यहां आएगा, डायरेक्ट्रिक्स जस्ट इसके अपोजिट, इतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ आ जाएगा। अब ये सारे पार्ट्स तुम्हें बताने हैं। सबसे पहले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा 0 0। दूसरे नंबर पे फोकस -a,0, x एक्सिस पे y 0 होता है। तीसरे नंबर पे लेटस रेक्टम 4a के बराबर होगा। चौथे नंबर पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = a होगा। पांचवें नंबर पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस y = 0 होगा। छठे नंबर पे ओपनिंग लेफ्ट टू ओरिजिन होगा, ओरिजिन के बाईं तरफ। सातवें नंबर पे पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म
x इज इक्वल टू, बोलो, माइनस 80 x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू वाई 280। माइनस है ही नहीं, x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 280, और ये इसके पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरे नंबर पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब आपका पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, y के ऊपर बनेगा, और 4a का साइन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। ऐसी कंडीशन में फोकस तो ऊपर होगा ही पैराबोला के अंदर, डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगा, यानी वोल्टेक्स कहां पे होगा 0 0, फोकस कहां पे होगा 0, a, लेटस रेक्टम क्या होगा 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a, नीचे है ना ये y एक्सिस पे x के पैरेलल है, y इज इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ओपनिंग अपवर्ड्स, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। चौथे कंडीशन में जब x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा, फिर से x स्क्वायर है, फिर से हमारा जो कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, मगर यहाँ पे 4a के आगे माइनस का साइन है, यानी ओपनिंग इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में फोकस यहाँ आएगा जबकि डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगा। तो आप बताइए कि इसका वर्टेक्स क्या होगा 0, 0, फोकस क्या होगा 0 -a, लेटस रेक्टम की लंबाई 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। तो बच्चों ये है बेसिक पैराबोलाज, और ये ध्यान रखना हमेशा ए नहीं दिखेगा, ये तो बेसिक फॉर्म है इसलिए ए दिख रहा है। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो होता है जितने भी पैरामेट्रिक फॉर्म्स देख रहे हो इन सब के लिए ए पॉजिटिव होगा। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान भी ए का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ए हमेशा क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू आना चाहिए। ये था बेसिक फॉर्म। अब हम इन बेसिक फॉर्म्स को यूज करना आपको सिखाएंगे। कुछ पैराबोलाज ऐसे होंगे जिनका एक्सिस एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर नहीं होता। अभी आप देख रहे हो ये चारों जो पैराबोलाज दिख रहे हैं सामने, इनका एक्सिस एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर है। एक्सिस जब एक्स के पैरेलल हो जाए या वाई के पैरेलल हो जाए, ऐसी कंडीशन में इन पार्ट्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको सीखना है। जहां जहां हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ये लेंथ की बात यहाँ पे हो रही है, लेंथ की बात जहां कर रहे हैं वहां कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन जहां हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस की जहां बात करते हैं उन पे फर्क पड़ेगा, वहां पे चेंजेस आएंगे। किस तरीके से चेंजेस आएंगे यही तो आपको सिखाना है। अगले क्वेश्चन के थ्रू हम इनको यूज करना तुम्हें सिखाएंगे कि इन्हें यूज करके पैराबोला के पार्ट्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो अब हम ये सीखते हैं कि बेसिक पैराबोला से थोड़ा हट के अगर कोई पैराबोला आता है, यानी अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं बन पाता, ऐसी कंडीशन में पैराबोला के अदर पार्ट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड ऑल पार्ट्स
of a parabola. Find all parts of a parabola x square plus y square minus 2x minus 2x minus 4 is equal to 0. ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, यानी इस बार जो हमारा पैराबोला बनेगा उसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। यहां देखो x की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, पूरी इक्वेशन में x आपको 2 जगह दिख रहा है, तो x के परफेक्ट स्क्वायर्स बना लीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस का हो गया 2x, x का कोफिशिएंट क्या है -2, 2 का हाफ कितना होगा 1। रूल के अकॉर्डिंग जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो 1 का स्क्वायर जोड़ोगे 1 का स्क्वायर घटाओगे, बाकी जो टर्म्स बच गए प्लस वाई माइनस 4 इसको एज इट इज लिख दो। ये देखो यहां से यहां तक क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ माइनस का y और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5। y के साथ इंटू में कोई भी डिजिट छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बी, या y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए। इसमें x और y के साथ माइनस में जो डिजिट दिखेगा ना तुम्हें, यही होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और y के आगे ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिखेगा ये लेटस रेक्टम की लंबाई होती है 4a, लेटस रेक्टम की लंबाई हमेशा 4 ही होगा, इससे तुम्हें a मिल जाएगा, a हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और उसी a से तुम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सर ये y के इसके पीछे जो नंबर है वो हमेशा माइनस y के आगे जो नंबर है इसकी अगर बात कर रहे हो, अगर माइनस ए माइनस बी दिया है तो वर्टेक्स हम लिखेंगे प्लस ए प्लस बी, और अगर प्लस दिया होता तो माइनस में लेते। तो यहां देखो ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन करना पड़ेगा, अगर माइनस 2y होता तो माइनस 2 कॉमन करना पड़ता, y का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन करना पड़ता है, तो माइनस हमने कॉमन कर दिया। सभी बच्चे ध्यान से देखो तब सीखोगे, y माइनस 5 आ गया। तुम्हारे जो 4 बेसिक पैराबोलाज हैं उनमें ये किसकी तरह दिख रहा है, माइनस 4a ये दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a डाउनवर्ड वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, बिल्कुल सही बताया। यस सर। इसी के साथ कंपेयर करो, जैसे ही तुमने ये देखा कि ये x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की तरह है, इधर ध्यान दो तब सीखोगे। छोटा सा इसका डायग्राम बना लेना बगल में, x स्क्वायर है तो y एक्सिस पे बनेगा, माइनस है तो डाउनवर्ड बनेगा। यस सर। इससे तुम्हें हिंट मिलेगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि फोकस 0 माइनस ए पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू ए होगा, वर्टेक्स 0 0 होगा, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो जब कभी भी ऐसे पैराबोलाज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, हमारे जो 4 बेसिक फॉर्म्स हैं उनमें किसी ना किसी से ये कंपेयर हो जाएगा। अब यहाँ देखो जब कंपेयर करोगे तो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1, और इसको कंपेयर करो, माइनस माइनस तो कट गया, 4a का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ आगे कोई डिजिट नहीं है, और कैपिटल Y का वैल्यू क्या है y माइनस 5।
अब शुरुआत हमने क्या कहा था कि इसका जो वर्टेक्स होगा 1,5 होगा, यही बोला था ना। निकालने का सही तरीका क्या होता है, इसका वर्टेक्स देखो, ओल्ड वर्टेक्स, पुराना वर्टेक्स 0 0 0 0 का मतलब क्या हुआ, कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0, ये X और Y ही तो होता है। अब तुम्हें अगर नया वर्टेक्स चाहिए तो कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x और स्मॉल y से बदल दो। जैसे कैपिटल X का वैल्यू क्या है, x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 डाल दो बराबर 0, x का वैल्यू 1 आ गया। कैपिटल Y की जगह पे y माइनस 5 लिखोगे तो y बराबर कितना आ गया, 5। ये है न्यू वर्टेक्स। न्यू वर्टेक्स क्या निकला, 1,5। इस तरीके से नया वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स के बाद अब हम बात करते हैं फोकस की। ओल्ड फोकस बताओ पहले, पुराना फोकस 0, माइनस ए। और देखो यहां से a का वैल्यू तुम्हें 1/4 मिल रहा है ना। यस सर। 4a अगर 1 है तो a का वैल्यू 1/4। 0, माइनस a का मतलब हो गया 0, माइनस 1/4। a की वैल्यू 1/4 डाल दिया। अब वही काम करो, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, इस कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कैपिटल X 0 और कैपिटल Y माइनस का 1/4। कैपिटल X की वैल्यू जब हमने कंपेयर किया था तो हमें x माइनस 1 मिल गया था, यानी x माइनस 1 0 हो गया। और कैपिटल Y का वैल्यू y माइनस 5 मिल गया था, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/4 हो गया। इससे x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू माइनस 1/4 प्लस 5, यानी y का वैल्यू आ गया 19/4। तो नया फोकस, न्यू फोकस हमें मिल गया। नया फोकस क्या मिला, x1 y 19/4, ये रहा न्यू फोकस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है और 4a का वैल्यू 1 है, यानी 1 यूनिट होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम बताओ कि कोई सा भी पार्ट निकाल नहीं सकते क्या। वर्टेक्स तुमने निकाल दिया, फोकस। अब जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, लिखोगे ओल्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का पुराना इक्वेशन क्या होगा, इसे देखो, y इज इक्वल टू a मीन्स 1/4। y को y के वैल्यू से बदल दो। कैपिटल Y का वैल्यू y माइनस 5 है, यहां रख दोगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर y क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 5, यानी y मिलेगा 21/4। ये बन गया ना इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। न्यू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज, या तो y इज इक्वल टू 21/4 लिखो, या लिख दो 4y इज इक्वल टू 21। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो पैराबोला, एक्स्ट्रा पैराबोला आएगा वो ऐसा आएगा जिसमें या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। जिस किसी का भी ये स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू आप पहले जाओगे यहां तक, उसके बाद देखोगे किसके साथ कंपेयर हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के साथ हो रहा है, या y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के साथ हो रहा है, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ हो रहा है। जिससे भी कंपेयर हो रहा है उससे कंपेयर करो, उसका छोटा डायग्राम बना लो। ओल्ड वाले फॉर्मूले लिखो, कैपिटल XY को बदल दो, कंपेयर करने से जो तुम्हें मिला होगा उससे तुम्हें जो स्मॉल xy के वैल्यू जाएंगे वो तुम्हें सारे कोऑर्डिनेट्स देते हुए चले जाएंगे। मेरे को लगता है कि तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा थोड़ा बहुत।